राधे राधे दोस्तों। बात बहुत पुराने समय की है। माधोपुर नाम का एक गांव था। गांव बड़ा संपन्न था, चारों तरफ बड़ी खुशहाली थी। लोग अपने अपने खेतों में काम करके रात दिन अपनी रोटी का जुगाड़ करते। उसी गांव में एक जाट जाटनी भी रहते थे। जाट रात दिन खेतों में इतनी मेहनत करता कि कहते हैं ना कि सफलता भी शोर करती है। जाट ने अच्छा खासा पैसा भी जमा कर लिया था अपनी मेहनत से। दो चार नौकर भी रखे हुए थे। खेतीबाड़ी भी अच्छी थी, सो पैदावार भी खूब अच्छी होती थी। जाट के घर में 8-10 भैंसें भी रहती थी, जिनको नौकर चाकर चारा पानी खिलाते रहते और दूध निकाल कर दूध भी बेचते। तो खेतों की भी कमाई होती और भैंसों के दूध की भी। अब ये बात किसी से छुपी तो ना थी। गांव के सब लोग जाट को जिमीदार बोलते थे। किसी को ब्याज चाहिए, किसी की बेटी की शादी होनी है, पैसा धेला चाहिए, सब जाट जमींदार के पास ही आते थे पैसे के लिए। जाट भी अच्छे दिल का आदमी था, खुले दिल से सबकी मदद करता था। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं, पर कुछ निठल्ले ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि बैठे बिठाए ही उनको सब कुछ मिल जाए। पर ऐसा होता है क्या कि रुपया पैसा किसी के पास चलकर आए? अब तो एक ही काम बच जाता है ऐसे निठल्लों के लिए, और वो है चोरी। ऐसे ही 4 निठल्ले उस गांव में भी बार बार चोरी करने आते। गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। कभी किसी के घर चोरी तो कभी किसी के घर चोरी। आए दिन किसी न किसी के घर चोरी होती ही रहती। अब सब लोगों को डर सा बैठ गया था। पुलिस में भी रपट लिखा दी, पर फायदा कुछ नहीं। पुलिस आती, छानबीन करती, एक कॉपी पर पेन से 2-4 लाइनें लिखती और चली जाती। चोर 2-4 दिन तो चुपचाप बैठते, फिर उसके बाद फिर से चोरी करने लग जाते। सभी लोग बड़े परेशान हो गए थे। सोना चांदी तो चुराए, पर मुए खाने पीने का राशन भी ना छोड़ते। कपड़े लत्ते तक चुरा ले जाते। दिन में लोग एक जगह इकट्ठे होकर बातें करते। भैया बड़े परेशान हो गए हैं इन चोरों से। तो कोई कहता, कोई उपाय निकालो, कोई जुगत भिड़ाओ कि इन चोरों से हमारा पीछा छूट जाए। सारे गांव वाले रोज कोई ना कोई तरीका निकालते, पर सब तरीके फेल हो जाते। एक दो चोर हो तो उसको कोई पकड़ कर पीट पाट भी ले। यहाँ तो 4-4 चोर, और चारों ही इतने सातिर और खतरनाक कि अब तो वो लोगों की जान भी लेने लग गए थे। लोगों में बड़ी दहशत थी चारों चोरों की। एक दिन जाट भी गांव में सैर करने के लिए निकला, तो उसने भी लोगों की बातें सुनी कि गांव में चोरी का बड़ा खौफ चल रहा है। अब तो जाट को भी अपने घर में चोरी होने का खतरा बना रहता। उसने अपने 2-4 नौकरों को इस काम के लिए छोड़ दिया था कि रात को रखवाली करनी है। पर नौकर तो नौकर होते हैं, थोड़ी देर तो रखवाली करते, फिर सो जाते। इस बात से जाट भी परेशान हो गया था। नौकरों की हरकतों की वजह से उसने 3-4 नौकर को निकाल भी दिया था, जिनको उसने विशेष कर रखवाली के लिए रखा था। काम धाम तो कुछ करते नहीं, बस रात को रखवाली करने का ही काम होता था। जब तक जाट जगता, जब तक नौकर भी जगते। जैसे ही देखते कि जाट जाटनी सो गए, तो नौकर भी खर्राटे भरकर सो जाते। सुबह जाट के उठने से पहले ऐसे खड़े हो जाते जैसे पूरी रात बेचारे पहरा दे रहे हैं। इनकी हरकतों का जाट को भी किसी तरह से पता चल गया था, सो जाट ने उनको निकाल दिया। अब एक दो नौकर ही था जो खेतों के काम में उनका हाथ बटाते थे। अब समय आया फसल की कटाई का। फसल की कटाई हो गई, अनाज निकल गया, बोरों में भर के बाजार बेचने के लिए तैयार कर दिया। अब बात आई बाजार में जाकर अनाज बेचने की, तो जाट ने अपने 2 नौकर साथ लिए और 4 बैलगाड़ियों में अनाज भरकर बाजार की तरफ चल दिए। अब चोरों को भी इसकी सूचना मिल चुकी थी कि आज जिमीदार अपना अनाज बाजार में बेचने जा रहा है, सो लौटते समय मोटी रकम लेकर लौटेगा। अब चोर भी जाट के पीछे पीछे लग लिए। चारों उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जाट ने बाजार में जाकर सेठ के यहाँ पर अपना अनाज बेच दिया। सेठ तो लोगों को अच्छे से समझता था। उसने भी जाट को इशारा करके खतरे का संकेत दे दिया था। जिमीदार साहब, थोड़ा
संभल कर जाना, रुपए पैसे की बात है। वैसे भी मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, 4 लोग मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए इधर उधर ही घूम रहे हैं। लगता है आज उनकी नजर आप पर पड़ गई है, तो थोड़ा होशियारी से ही जाना। जाट ने भी सरसरी नजर उन चारों संदिग्धों पर डाली, तो उसे भी कुछ शक सा हुआ। जाट भी खूब दिमाग के तेज होते हैं। वो कहते हैं ना कि अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। जाट ने भी खूब दिमाग से काम लिया। अपने एक विश्वास पात्र नौकर को सारा रुपया पैसा देकर पीछे के रास्ते से खाली बैलगाड़ियां लेकर घर की तरफ रवाना कर दिया और खुद सामने के दरवाजे से एक पोटली को इस तरह से लेके निकला जो चोरों को लगे कि इसमें फसल बेच कर पैसा लिया हुआ है। जाट ने अपना चेहरा ढका हुआ था। चोरों ने अभी तक जाट को देखा नहीं था। जाट ने जंगल का रास्ता पकड़ा और पगडंडी से होते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। चोरों ने देखा कि जाट तो अकेला ही जा रहा है। रुपया पैसा कोई ये नौकरों के पास तो छोड़ेगा नहीं, सो अपने साथ ही लेकर जाएगा। तो चारों चोर जाट के पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे जिससे कि जाट की नज़र उन पर ना पड़े, क्योंकि जाट भी अच्छा तकड़ा था। बाखड़ी भैंस का दूध पीकर उसने अपना शरीर बड़ा तकड़ा बना रखा था। एक दो को तो वो लाठी से ही लपेट देता। तो चोरों को भी अपनी जान का खतरा जाट से बना हुआ था। इसलिए चारों मौके की तलाश करते हुए जाट के पीछे चले जा रहे थे। जाट तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था और चोर कुछ दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रहे थे। अब जाट ने थोड़ा तेज चलना शुरू किया और चोरों को चकमा देकर एक अलग रास्ता जंगल से पकड़ लिया। कुछ दूर चलकर जाट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको कोई नजर नहीं आया। जाट ने सोचा कि वह चोरों को चकमा देने में कामयाब हो गया है। गर्मी का समय था, जाट को बड़ी गर्मी लग रही थी, सो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। कुर्ता और चादर उतार कर पेड़ पर टांग दी और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। जाट ने देखा कि यह तो एक कब्रिस्तान है, पर जाट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक पेड़ के नीचे टेक लगाकर लेट गया। थोड़ी देर में ही चोर भी उसके पास पहुंच गए। चोरों ने सोचा यही जाट है जो फसल बेचकर आया है। चोर उसके पास चारों तरफ से अपने हथियार लेकर खड़े हो गए। चोरों ने जाट को कभी देखा तो न था, बस अंदाजा ही लगाया। अब जाट की जैसे ही आंख खुली, जाट ने देखा चारों तरफ से चोर उसको घेरे खड़े हैं। अब जाट यह मंजर देखकर अंदर से तो डर गया था, पर उसने अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तभी उनमें से एक चोर ने कड़क कर कहा, जो अभी फसल बेच कर रुपया पैसा लाया है ना, सब निकाल कर सामने रख दे। जाट थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर बोला, भैया कौन सा रुपया पैसा? मैं तो कल ही इस कब्रिस्तान में दफनाया गया हूँ। गर्मी लग रही थी कब्र में, सो सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। सो कब्र से निकलकर अभी अभी बैठा हूँ पेड़ की छाँव में। चोरों ने जब यह सुना तो उनको लगा कि यह कोई भूत है। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखा तो यह तो एक कब्रिस्तान है। अब तो चारों चोरों की डर के मारे बुरी हालत हो गई। उनको लगा कि यह कोई भूत है, अभी अभी कब्र से निकल कर बैठा है। सो चारों सर पर पैर रखकर ऐसे दौड़े कि जैसे कभी जिंदगी में ना दौड़े हों। चोरों के जाने के बाद जाट उठा और अपने कपड़े पहनकर घर की तरफ चल दिया। इधर नौकर भी सही सलामत रुपया पैसा लेकर घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर जाट ने जाटनी को सारी बातें बताई तो जाटनी ने कहा, शुक्र है भगवान का कि आप सही सलामत बच आए, नहीं तो मुँहे चोरों का क्या भरोसा था। कहकर जाटनी ने जाट को खाना खिलाया और दोनों सो गए। अगले दिन जाट उठा तो सवेरे सवेरे ही विचार करने लगा कि अब चोर अपनी हार से खींच तो गए होंगे और इस हार के बदले में मेरे घर में चोरी तो वो जरूर करेंगे, मानेंगे तो है नहीं। मैं इस बार तो चकमा देकर आ गया, पर अगली बार का कुछ इंतजाम सोचना पड़ेगा। अगले दिन जाट पास के गांव में किसी काम से गया तो उसने देखा वहां एक सपेरा लोगों को सांप का खेल दिखा रहा है।
अब सपेरे को देखकर जाट के दिमाग में एक तरकीब आई। वह सपेरे के पास गया और उसे थोड़े से रुपए पैसे का लालच देकर अपने घर लिवा लाया। उसने सपेरे से 4 सांप खरीदे और 4 मिट्टी के घड़े मंगाकर उन सांपों को चारों घड़े में सपेरे से डलवा दिया और ले जाकर छत पर रख दिया। सपेरे को विदा कर जाट अपनी जाटनी को समझाने लगा कि उसे क्या करना है। उसके बाद दोनों बातें करने लगे। जाट ने जाटनी से कहा, अरे भाग्यवान, चोरी तो हो जाए, डर तो इस बात का लगता है कि तुम्हें और बाल बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे चोर, बस मुझे इसी बात की फिक्र है। सो जाटनी ने कहा, ए जी, तुम चिंता ना करो, भगवान हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, अपनी मेहनत के बल पर ही पैसा कमाया है। अब आपने तरकीब तो लगाई है ना चोरों से छुटकारा पाने की, आगे राम जाने। अभी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इधर चोर भी सेंध लगाए बैठे थे कि ये अनाज बेचकर पैसा लाया था, रास्ते से तो बच गया, पर घर से कैसे बचेगा। आज तो इसको जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे और इसका रुपया पैसा भी लूट लेंगे। जैसे ही आधी रात हुई, जाट जाटने की आंखें बस लगी ही थी कि एकदम से कुछ खुड़का हुआ। जाट की आंखें खुल गई। जाट समझ गया कि आज घर में चोर घुस गए हैं। उसने जाटनी को झंझोड़ते हुए उठाया तो जाटनी आंखें मलते हुए बैठी और बोली, क्या हुआ जी, सोने भी नहीं दे रहे हो? तो जाट ने कहा, अरे भाग्यवान, चोरों का खतरा बढ़ रहा है, बस यही फिक्र हो रही थी। तुमने अपना रुपया पैसा जेवर संभाल कर तो रखा है ना? तो जाटनी ने खींचते हुए कहा, ये रुपया पैसा जेवर ना हो गया, जी का जंजाल हो गया। बड़ा डर रहता है अपनी जान का इसकी वजह से, और तिजोरी पर तो सबकी नजर रहती है। सबको लगता है कि सब अपना माल तिजोरी में ही रखते हैं, सो चोर जब भी लूटने आएंगे तो तिजोरी को ही लूटेंगे। इसलिए मैंने भी एक अच्छी तरकीब निकाली है। सारा रुपया पैसा जेवर 4 घड़ों में भर के छत पे रख दिया है। अब कोई सोच सकता है क्या कि खाली पड़े बेकार मटकों में कुछ हो सकता है? इसलिए चोर उन घड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे, सो तिजोरी का ताला तूला तोड़ कर ही चले जाएंगे खाली हाथ। अब चोर खड़े यह सब सुन रहे थे। चारों चोर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे कि जाटनी, तूने चालाकी से काम तो लिया, पर अब हमें तो पता चल गया कि तूने अपना खजाना कहाँ छुपाया है। जाटनी बड़ी तेज है। तभी एक चोर ने फुसफुसाते हुए कहा, भाइयों, अब तो हमें तिजोरी का ताला तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, हमारा तो काम आसान हो गया, छत पर ही घड़े पड़े मिल जाएंगे। अब चारों एक एक घड़ा उठाकर चलते बनो, बंटवारे का भी झंझट खत्म हो जाएगा, चारों एक एक घड़ा ले लेंगे। तभी एक चोर ने कहा, पर हम तो यह सोचकर आए थे कि आज इस जाट का भी काम तमाम करके चलेंगे। तभी एक चोर ने कहा, नहीं, अब हमें इस जाट को नहीं मारना है, जब रुपया पैसा हमें ऐसे ही मिल गया तो इसको बख्श ही देते हैं। चारों यही सोचकर ऊपर छत पर जा पहुंचे। अब चारों के तो जैसे बाछे खिल गई घड़ों को देखकर। था लेने के लिए चारों ने एक साथ मटकों के ढक्कन उठाए और एक साथ हाथ अंदर डाला कि देखे तो सही कितना माल भरा हुआ है। जैसे ही हाथ डाला, चारों के हाथों में सांप लिपट गए और सांपों ने उन चारों को एक साथ डस लिया। अब चोरों की चीख पुकार मचने लगी और इसी भगदड़ में मटके हाथ से फूटकर नीचे गिर गए। मटके जैसे ही फूटे, चारों सांप वहां से निकलकर जंगल की तरफ चले गए। इधर जाट जाटनी समझ गए कि चारों चोरों का काम तमाम हो गया है। थोड़ी देर बाद उन्होंने छत पर जाकर देखा तो चारों मरे पड़े थे। जाट जाटनी उन चारों को मरे देखकर खुश तो बहुत हुए, पर एक समस्या उनके सामने अभी भी खड़ी थी। मुए चारों मरे तो मरे, पर छत पर ही मर गए। अब इनका क्या किया जाए? अगर पुलिस को बताया कि ये 4 चोर हैं तो वो यकीन न करेगी और बोलेगी कि क्या सबूत है कि ये चारों चोर हैं, क्योंकि उन चारों चोरों को अभी तक किसी ने देखा नहीं था। अब जाट जाटनी ने चारों को तोड़ मरोड़ कर चादर में बांध लिया, 4 गट्ठर तैयार कर लिए और किसी तरह घसीट कर चारों को सीढ़ियों से नीचे लाकर रख दिया। और दोनों जाट जाटनी बैठकर सोचने लगे
कि इन चारों की लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। अगर इनको बैलगाड़ी में लाद कर फेंकने जाऊं तो गांव वाले लाखों सवाल पूछेंगे कि इन गठरियों में क्या है, और आए दिन चोरियों की वजह से पुलिस भी गांव में आती रहती है। वो तो गठरियां खोल कर ही देख लेगी, तो हम तो फंस जाएंगे। कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ये ठिकाने लग जाएं और हम पर कोई नौबत भी ना आए। दिन निकल आया और सूरज सर पर चढ़ गया। तभी जाटनी के घर एक जोगी भिक्षा मांगने के लिए आया। हट्टा कट्टा जोगी भीख मांगकर खाता है। जाटनी उस जोगी को देखकर मन ही मन में बड़बड़ाई, पर कुछ देर बाद उसके दिमाग में जैसे कुछ आया। वह जोगी के पास गई और बोली, बाबा, एक काम है, काम करोगे तो 100 रुपये नगद दूंगी। जोगी को भी लालच आ गया। जोगी ने पूछा, क्या काम है? तो जाटनी बोली, मेरे घर में एक परेत आता है, बड़ा ही उत्पात मचाता है मुआ। मैंने इसको मंत्रों से बांधकर गठरी में बांध दिया है, तुम इसे नदी में फेंक आओ। पहले तो जोगी डर गया परेत का नाम सुनते ही, पर फिर 100 रुपये एक साथ कमाने का लालच उसे आ रहा था। पूरे दिन भीख मांगकर भी उसे 50 रुपये न मिलते थे। अब तो एक साथ 100 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है। बंधा हुआ परेत ही तो है, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इसको नदी में फेंक कर आ जाता हूँ। जोगी ने कहा, ठीक है, मैं इसको फेंक आऊँगा। तो जाटनी ने कहा, नहीं बाबा, इसको रात के अंधेरे में ही फेंकना है, सो तुम रात को आना। अब जोगी वहां से चला गया और रात होते ही जाट जाटनी के घर पहुंच गया और बोला, लाओ गठरी मेरे सर पर रखवा दो। जाट जाटनी ने एक गठरी जोगी के सर पर रख दी और उसे रवाना कर दिया और कहा, इसको नदी में गहरे में फेंक कर आना। जोगी गठरी फेंक कर वापिस आ गया। जैसे ही वे जाटनी के दरवाजे पर आया, बोला, लाओ 100 रुपये, मैं गठरी फेंक आया हूँ। तो जाटनी बोली, फेंक आए, हमें मूर्ख बना रहे हो, ये तो तुमसे पहले घर में आ गया है, ये देखो, ये रखी गठरी। जोगी ने इसे फिर से मेरे सर पे रखवा दो, तो इस बार मैं पानी में गहरे पानी में फेंक कर आऊंगा। पर यह मुझसे पहले ही सर पर गठरी लेकर चल दिया और फिर से उसको नदी में थोड़ा और गहरे में फेंक कर आया। और जैसे ही जाटनी से पैसे लेने पहुंचा, जाटनी फिर गुस्से से बोली, पैसे? किस बात के गुस्से? ये देखो, यह तो फिर भाग आया, पता नहीं तुम इसे कहाँ फेंक कर आते हो, जो यह तुमसे पहले ही आ जाता है। जोगी हैरान था कि यह मुझसे पहले कैसे आ जाता है, मैंने तो इसे और भी ज्यादा गहरे पानी में फेंका था। इस बार जाटनी बोली, इसे फेंक कर आओ और अच्छे से देखना कि यह निकल ना पाए पानी से बाहर। इतना कहकर जाटनी ने तीसरी गठरी भी जोगी के सर पर रखकर उसको रवाना कर दिया। जोगी इस बार पुल पर खड़े होकर गहरे पानी में जोर से तीसरी गठरी को फेंकता है और थोड़ी देर खड़े होकर भी देखता है कि फिर से पानी से बाहर तो ना निकल जाए। पर जब उसे तसल्ली हो गई तो वह जाटनी के घर पैसे लेने के लिए पहुंच गया। तो जाटनी तो पहले से ही तमतमाई बैठी थी। जाटनी आते ही बरस पड़ी, तुम कैसे फेंक कर आते हो, यह देखो, यह फिर से तुमसे पहले ही पहुंच गया है। जोगी ने कहा, मालकिन, मेरा विश्वास करो, इस बार तो मैं उसको और भी ज्यादा गहरे पानी में फेंक कर आया हूँ और खड़े होकर यह भी देखा है कि यह पानी से निकल तो नहीं गया। पूरी तसल्ली के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। तो जाटनी ने कहा, पता नहीं तुम कैसे फेंक कर आते हो, मैंने फिर से पकड़कर इसको गठरी में बांध दिया है। तुम इस बार इसे अगर अच्छे से फेंक कर नहीं आए तो मैं एक धेला ना दूंगी। अब जोगी थका हारा फिर से उस गठरी को सर पर रखकर चल दिया फेंकने। इस बार उसने और भी गहरे पानी में फेंका और गुस्से से बैठ गया एक पत्थर पे कि अब पैसा मिले या ना मिले, पर मैं इस परेत को आज अच्छे से देखूंगा कि यह कैसे निकल कर जाता है। साले को यहीं पकड़कर मारूंगा। क्योंकि जोगी गठरियां ढोते ढोते थक चुका था, सो गुस्से में एक डंडा लेकर वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। अब बस पाँव फटने ही वाली थी, थोड़ी देर में ही उजाला होने वाला था। गांव के लोग सुबह सवेरे लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए निकले थे। गांव के एक पंडित जी लोटा लेकर निकले और वहीं नदी के किनारे बैठकर फारिग होने लगे। उन्होंने पास में बैठे जोगी को अभी तक देखा नहीं था। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण देवता फारिग होकर जैसे ही उठे, जोगी की नजर ब्राह्मण देवता पर गई
तो डंडा हाथ में लेकर बोले, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू फिर से निकल के चल दिया। पंडित जी ने देखा हट्टा कट्टा मुस्टंडा डंडा लेकर उसके सामने खड़ा है, तो उनकी तो डर के मारे धोती गीली हो गई और अपनी जान बचाने के लिए सर पे पैर रखकर भागे गांव की तरफ। गांव में सबसे पहले ही जाट जिमीदार का घर पड़ता था, सो जाट के घर में घुस गए और जाट जाटनी से अपनी जान बचाने की विनती करने लगे। थोड़ी देर बाद ही जोगी भी डंडा लेकर जाट जाटनी के घर पहुंच गया और पंडित जी को फटकारते हुए बोला, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, मेरे 4-5 चक्कर लगवा दिए हैं तूने। यह देखकर पंडित जी की तो हवा ही टाइट हो गई और जाट के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। थोड़ी देर तो जाट जाटनी को कुछ समझ ना आया, पर थोड़ी देर बाद ही वो समझ गए कि माजरा क्या है। जाट की हंसी छूट गई, पर अपनी हंसी को छुपाते हुए उन्होंने जोगी को 100 रुपये दिए और कहा, हमारा परेत है, हम इसे खुद ही फेंक लेंगे, अब तुम जाओ। जोगी को क्या चाहिए था, पूरी रात का थका हुआ था, उसको अपनी मेहनत का मेहनताना मिल गया और जोगी खुश होता हुआ वहां से चला गया। इधर ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर बड़ा आभार प्रकट कर रहे थे जाट जाटनी को। जाट ने उनको आश्वासन दिया कि वो अब आपका कुछ न बिगाड़ेंगे, आप निश्चित होकर घर चले जाओ। इसके बाद ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। अब जाट जाटनी अपनी कामयाबी पर फूले न समा रहे थे। अपनी चालाकी से चारों चोरों को निपटा कर ठिकाने भी लगा दिया था और अपने साथ साथ पूरे गांव को भी उन खूंखार चोरों से बचा लिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आप हमारी कहानी किस शहर से सुन रहे हैं यह भी हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही एक मनोरंजक कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।